अगला हेडिंग कौन सा है? अनदर्स बिलियन, ठीक है ना। अनदर्स बिलियन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनदर्स बिलियन, अनदर्स बिलियन। अनदर्स बिलियन, तो अनदर्स बिलियन क्या होता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन। एक होता है आइडियल सोल्यूशन और क्या होता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन क्या था? जो हाँ राउल्ट के नियम का फॉलो करेगा वो आदर्श बिलियन, और जो नहीं करेगा, और कंडीशन भी देखे थे कल, देखे थे ना, सैटरडे को देखे थे, ठीक ना। अब इसका भी कंडीशन रहेगा, ठीक ना। क्या क्या कंडीशन रहेगा? यानी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा अनदर्स बिलियन का? वे सभी बिलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अनदर्स बिलियन। तो इसका कंडीशन शर्तें क्या हो जाएगा? शर्तें बताओ, कंडीशन इसका क्या हो जाएगा? इसका कंडीशन क्या होगा बताओ? P डज नॉट इक्वल, ठीक है, पी ए प्लस पी बी, पी टोटल, यहाँ पे टी भी कर सकते हो, ठीक है ना। पी टी मतलब पी टोटल, किसका टोटल? ए बिलियन का और बी बिलियन का, ठीक है। या इसी को क्या कर सकते हो? या इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग? इसी को क्या लिख सकते थे? पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स, ए इक्वल था आदर्श के लिए, तो अनादर्श के लिए क्या आ जाएगा? हाँ, पी बी इक्वल क्या हो जाएगा? डज नॉट होगा, पी नॉट बी एक्स बी होगा कि नहीं? हाँ, ये चाहे ये बात इक्वल है, ठीक ना। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, ठीक ना। दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा क्या कंडीशन था? याद करो, आयतन परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा? डेल्टा मिश्रण डज नॉट इक्वल, डेल्टा मिश्रण भी डज नॉट इक्वल 0, यानी इसमें आयतन परिवर्तन होगा, ठीक ना। तीसरा क्या था? डेल्टा मिश्रण, क्या? डेल्टा मिश्रण एंथैल्पी क्या होगा? इसमें भी परिवर्तन होगा, यानी एक मिनट, नहीं होगा ना? नहीं होगा ना जी, ठीक ना, होगा। यानी या तो ऊष्मा मिलेगा या तो ऊष्मा देना पड़ेगा, लेकिन आदर्श बिलियन में क्या था? कोई परिवर्तन नहीं, न ऊष्मा मिल रहा था और न देना पड़ रहा था। 3 कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन क्या था? याद करो, चौथा कंडीशन क्या था? चौथा कंडीशन क्या था? ए बी आकर्षण, ए बी, ठीक ना, बिलियन का ना, हाँ बिलियन का लिख देते हैं। बिलियन में ए बी आकर्षण बल, ए बी, ठीक ना, ए बी आकर्षण बल डज नॉट इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा किसके? ए या हाँ बी आकर्षण बल। मतलब आदर्श बिलियन में ए बी यानी बिलियन का बात कर रहा है ना। बिलियन में जो ए बी कणों के बीच आकर्षण बल होता था आदर्श के लिए, वो ए चाहे बी बी, ठीक ना, उसके आकर्षण बल के बराबर होता था। किसके लिए? आइडियल के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जितना ए बी का आकर्षण बल था, ए बी का आकर्षण बल आएगा, वो क्या होगा? ए से या तो अधिक आएगा या तो कम आएगा। ये रहा तुम्हारा क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन, ठीक ना। अब ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। सभी कंडीशन में देखो, सभी डज नॉट लगा है ना। जब 0 नहीं है तो क्या होगा? 0 से कम या तो 0 से अधिक, यही हो सकता है ना। या तो माइनस या तो प्लस, हिंदी में बोलोगे तो या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, दूसरा बोलोगे तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। जैसे आयतन ही देख लो, आयतन क्या होगा? या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। इसी को बोलते हैं धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, ठीक ना। चलो पहले इसको डिफाइन करते हैं।
वे सभी बिलियन जो किसी ताप पर वे सभी बिलियन जो किसी ताप या सांद्रता वे सभी बिलियन जो किसी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श बिलियन कहलाते हैं, अनादर्श बिलियन कहलाते हैं। ठीक ना। कंडीशन, शर्तें, कंडीशन ये रहा तुम्हारा, इसको भी नोट डाउन। इसमें कहाँ ग्राफ बनेगा तुम्हारा? अब इसका दो टाइप्स जब चलोगे ना उसका ना ग्राफ बनेगा, या तो बढ़ने का या तो घटने का, इसका ग्राफ नहीं आएगा। इसका तो डज नॉट लगा है, कोई भी बराबर नहीं होगा। आप कंडीशन लेंगे कि बड़ा है कि छोटा है तब ग्राफ बनेगा। हाँ, पीटी का मतलब टोटल प्रेशर, ठीक ना, वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। हो गया नोट? हो गया? चलो अब लिख लो कि अनादर्श बिलियन दो प्रकार के होते हैं। 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 पहला, हेडिंग ही डालते हुए चलते हुए, ठीक ना। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श बिलियन। धनात्मक, पहला धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श बिलियन। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श बिलियन, ठीक ना। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श बिलियन, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, ठीक ना।
अब इसके बारे में फुल बायोडाटा, यहाँ से क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, अब कहाँ से आ जाए कोई गारंटी नहीं है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव क्या डिविएशन, धनात्मक विचलन, कौन सा विचलन, धनात्मक विचलन, नाम से ही मतलब है। प्लस कम मिलता है तुम्हें, जब अधिक होगा तभी तो, ठीक ना। यानी धनात्मक विचलन क्या होगा, जब सब तुम्हारा पॉजिटिव में मिलेगा, पॉजिटिव बोले तो अधिक के फॉर्म में, ठीक ना। वाष्प दाब अधिक मिलने लगे, क्या मिलने लगे, ग्राफ भी कैसा भागेगा, तब अधिक मिला तो ग्राफ का नीचे जाएगा कि ऊपर, ऊपर जाएगा, देखो कैसे, ठीक ना। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन का डेफिनेशन भी क्या होता है, ठीक ना, और इसका होता क्या है, तो इसका कंडीशन, इसका शर्तें क्या हो जाएगा, शर्तें तुम लोग जानते हो, ठीक ना। क्या कंडीशन हो जाएगा, दिमाग लगाओ, कंडीशन क्या क्या हो सकता है। पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन क्या होगा बताओ, पहला कंडीशन कि पीटी यानी टोटल प्रेशर जो होगा क्या होगा, वो मोर होगा कि लेस होगा, धनात्मक का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा PA प्लस PB, डज नॉट लगा था, अधिक हो गया। या इसी को क्या लिखोगे तुम, इसी को क्या लिखोगे, इसी को क्या लिखोगे, PA क्या होगा, ग्रेटर होगा P नॉट AXA, और PB क्या होगा, ग्रेटर होगा P नॉट BXB, होगा ना। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या होगा, डेल्टा मिश्रण, डेल्टा मिश्रण भी इक्वल क्या होगा, कैसा मिलेगा, धनात्मक, धनात्मक बोले तो क्या, अधिक, आयतन में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या मिलेगा, तीसरा डेल्टा मिश्रण H, यानी ये क्या करेगा, पॉजिटिव का मतलब उष्मा का अवशोषण, ये भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा, क्या आएगा, धनात्मक आएगा, ठीक है ना। और वेपर प्रेशर क्या आएगा, अधिक, धनात्मक का भी मतलब क्या हुआ, अधिक। अच्छा अब तुम लोग ध्यान से समझना, यहीं पे मैटर फंसता है, ठीक ना। ये रहा एक कंटेनर में एक लिक्विड हो, ए लिक्विड हो गया कि नहीं, पीछे वाला ही एग्जांपल, ये कंटेनर में कौन सा लिक्विड हो गया, बी लिक्विड हो गया, और ये कंटेनर में क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, ठीक ना। मतलब इसमें ए लिक्विड था, इसमें बी लिक्विड था, दोनों को मिला दिए, इसे गर्म कर रहे थे, पी नॉट ए निकल रहा था, इसे भी गर्म कर रहे थे, पी नॉट बी निकल रहा था। अब जाके इसे भी क्या करेंगे, क्या करेंगे, गर्म, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो अब हमें बता दो, तो ये क्या है, पॉजिटिव, तो वाष्प दाब अधिक कि कम, अधिक मिलेगा ना, पॉजिटिव का नाम से मतलब है, यानी ये इसमें जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा ना। जब कैसे, अब बताना, तब इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर है ना, वाष्प दाब, ठीक है ना। जब इसका वाष्प दाब अधिक है तो हमें आकर्षण बल बताओ, क्या बताओ, पीछे क्या था, ए आकर्षण बल, बी आकर्षण बल, ए भी आकर्षण बल। आदर्श के लिए तो सबका था बराबर, अनादर्श के लिए तो बराबर नहीं है, तो आकर्षण बल किसका अधिक होगा, इन दोनों का कि इसका, बताओ आकर्षण बल किसका अधिक होगा, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा दिमाग लगाओ, किसका अधिक होगा, यहां से देख लो, यहां से देख लो और दिमाग लगाओ। ए प्लस बी का आकर्षण बल अधिक होगा, अभी भी थोड़ा मिस्टेक जा रहे हो, यहां से ही देख लो तुम, वेपर प्रेशर क्या है, अधिक निकल रहा है। वेपर प्रेशर अधिक कब निकलेगा, जब अणुओं के मध्य कम आकर्षण बल होगा, तभी तो, नहीं समझे, अब बताओ, ठीक है ना। इसका, ठीक है ना, ये था, ठीक
ठीक है, ये भी वेपोराइज हो रहे हैं, यहाँ का भी कण क्या हो रहा है, वेपोराइज हो रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या लिए हम लोग, पॉजिटिव, यानी इसका वेपोराइज यानी वेपर प्रेशर क्या निकल, इसका वाष्प क्या निकल रहा है, ज्यादा, तभी तो ज्यादा वाष्प दाब लगाएगा। तो इसका क्यों निकल रहा है, और टेम्परेचर सेम दिए हैं, ताप क्या है, समान ताप, इसलिए डेफिनेशन में आया है समान ताप पर, ठीक ना, सबका टेम्परेचर सेम है, ठीक ना। तो अब बताओ इसके इन कणों के बीच में आकर्षण बल और इन कणों के बीच में आकर्षण बल यानी किसका अधिक होगा, ए और बी का आकर्षण बल अधिक होगा और ए का आकर्षण बल कम होगा। क्यों कम होगा, इसका आकर्षण बल कम है तो जल्दी से इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा, तो जल्दी से वाष्प निकलेगा, और जल्दी से वाष्प निकलेगा तो वाष्प दाब भी अधिक लगाएगा। अब इसके बीच में आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है, तो इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर मांगेगा, तो कुछ देर बाद टूटेगा, तब तक ये वाष्प दाब लगा चुका होगा, तब जाके इसका टूटेगा। तो डेफिनेशन तुम लोग यहां से भी बोल सकते हो, वे ऐसा विलयन जिसमें ए आकर्षण बल या बी आकर्षण बल ए बी आकर्षण बल से अधिक होता है, क्या कहलाता है, राउल्ट के नियम से कौन सा विलयन कहता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कहलाता है। ये कंडीशन समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक ना, ए बी आकर्षण बल कम होगा अधिक होगा, कम होगा कि अधिक होगा, अधिक होगा। यहीं पे देखो सब ऐसे करते आ रहे हो ना, ऐसे ऐसे, तो धीरे से यहाँ ऐसे मत लगा देना, ठीक ना, या तो फिर इधर वाला जो लिखोगे इधर लग जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए या बी आकर्षण बल। कंडीशन समझ में आया, क्यों नहीं आया। अब इसका क्या करेंगे, चलेंगे हम लोग, जब वाष्प दाब अधिक मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वाष्प दाब अधिक मिल रहा है, तो ग्राफ भी कैसा भागेगा, चलो इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक ना, ग्राफ, ठीक, इधर हम लोग क्या लिए थे, मोल अंश लिए थे या मोल प्रभाज लिए थे। इधर क्या लिए थे, वाष्प दाब लिए थे ना। हाँ, यहाँ पर क्या रखे थे, यक्स से अगर 1 होगा तो यक्स भी क्या आया था, 0 आया था, ठीक ना, मोल अंश। तो यक्स है तो इसका क्या होगा, इसका भी हाई फाई प्रेशर होगा, जब खुद अकेला विलयन में कौन रहेगा, ए रहेगा, ठीक ना। उसी प्रकार एक्स ए को यहाँ पर क्या कर दिया गया, 0, तो एक्स भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स भी अपना क्षमता अधिक दिखा रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, ठीक ना। तो इसको हम लोग अब डॉटेड से मिलाएंगे, क्योंकि ये ग्राफ क्या हो चुका है, ये तो आदर्श के लिए था ना, तो अब यहाँ से क्या हो गया है, धनात्मक अनादर्श के लिए है, ठीक ना। ये देखो हो गया कि नहीं। अब लेकिन जो ग्राफ भागेगा कैसा भागेगा, पॉजिटिव। तो ये कौन था, ये अच्छा पहले ये कौन था, पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स ए, ये कौन था, पी बी, ठीक ना, पी बी इक्वल पी नॉट बी एक्स बी, ये कौन था, पी इक्वल पी ए प्लस पी बी, पी टी या पी टोटल या पी इक्वल, ठीक ना। अब इसका जो ग्राफ भागेगा कैसे भागेगा, पॉजिटिव, नीचे झुकेगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये देखो थोड़ा ऊपर चला देना, ये देखो ये भी कैसे भागेगा, ये भी कैसे भागेगा, ये भी कैसे भागेगा, ये भी कैसे भागेगा, ये देखो सब पहले ग्राफ से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऊपर, क्योंकि ये क्या है, धनात्मक, ज्यादा वाष्प दाब मिल रहा है, तो इसका यही प्रेशर रहेगा, नहीं थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ये रहा तुम्हारा
कौन सा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ये देखो टोटल ग्राफ है, कभी कभी ग्राफ भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, नोट डाउन करो इसको। अच्छा ये एक मिनट, जैसे देखो ये वाला लाइन क्या था? ये वाला लाइन कोई पूछ सकता है, ये वाला लाइन कौन है? ये वाला लाइन पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स से, ये वाला लाइन अच्छा ये कौन था? ये कौन था? पी डी इक्वल पी ए प्लस पी बी, है ना? अगर ये वाला पूछ देगा तो लो वही है, तो आदर्श विलयन होगा। अच्छा सही के बता दिए ना, पी टी अधिक होगा ना पी ए प्लस पी बी, समझ में आया? अच्छा ठीक, ये वाला ये वाला पी बी इक्वल पी नॉट ए एक्स भी है ना, ई कौन होगा? पी बी ग्रेटर होगा पी नॉट बी एक्स बी, समझ में आया? चलो इसको मिटा ही देते हैं। तो ये है पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स है, तो ये वाला क्या होगा? क्या होगा? पी ए ग्रेटर पी नॉट ए एक्स ए होगा, ठीक ना? अगर तुम लोग बड़ा ग्राफ बनाओगे तो ये सब ये लाइन को नोट कर लेना। अगर छोटा ग्राफ इसमें ज़्यादा पेंसिल चलने लायक होगा तो इसको मिटा देना, अगर बड़ा बड़ा बनाया होगा तो इसको लिख देना कि कौन है, कौन सा लाइन कौन सा है, ठीक ना? चलो नोट डाउन करो। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आदर्श विलयन ना, तो डेफिनेशन नोट कर लो। यदि किसी विलयन में यदि किसी विलयन में कौन सा? इसी के अकॉर्डिंग ना, ए बी, ठीक ना, ए बी डैश भी कर लेना, नहीं बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड मत करना, ए सिंगल बॉन्ड बी। आकर्षण बल ए आकर्षण बल तथा वी आकर्षण बल आकर्षण बल से अधिक होता है। एक मिनट, क्या होता है? कम होता है ना, कम होता है तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन धनात्मक विचलन होता है, धनात्मक विचलन होता है। चलो अब इसका एग्जाम्पल, ठीक ना? बहुत सारे एग्जाम्पल है तुम्हारे। पहले लो एथेनॉल जल, ठीक ना, एथेनॉल और जल का मिश्रण, जल का विलयन या मिश्रण, एथेनॉल और जल का मिश्रण। दूसरा लिख लो, एथेनॉल है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? मेथेनॉल, मेथेनॉल और जल का विलयन मिश्रण। दूसरा कौन सा हो गया? मेथेनॉल और जल का मिश्रण।
नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉलुइन। कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉलुइन C6H5CH3 का मिश्रण या विलयन। कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉलुइन। एक और नोट कर लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म CHCl3। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म CHCl3 का विलयन। क्लोरोफॉर्म बस 2-3 ही रहने दो, एग्जाम्पल उतना नहीं आता, ग्राफ और आप देख लेना। चलो अब दूसरा, ये तो पहला रह गया, अब दूसरा। चलो दूसरा हेडिंग डाल लो अब। कौन सा? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। 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 नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव, ठीक ना? तो इसका भी डेफिनेशन क्या रहेगा? सेम वही रहेगा। वहां पर क्या हो जाएगा? अधिक। अब क्या हो जाएगा? ए आकर्षण बल क्या हो जाएगा? अधिक। किससे? ए और बी आकर्षण बल से अधिक हो जाएगा। इसका शर्त क्या हो जाएगा? कंडीशन क्या हो जाएगा? बहुत इजी है, ठीक है ना? पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? पीटी लेस देन हो जाएगा किससे? पीए प्लस पीबी। या क्या हो जाएगा? पीए लेस हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए और पी बी लेस हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। पहला तो हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? डेल्टा मिश्रण। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? परिवर्तन को, यानी आयतन में परिवर्तन क्या आएगा? हाँ, ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक, मतलब आयतन में थोड़ा कमी हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा? डेल्टा मिश्रण H, ये भी क्या आएगा? माइनस बोले तो ऋणात्मक, मतलब उष्मा मिलेगा इससे तुम्हें। क्या होगा? उष्मा मिलेगा, माइनस आ गया। चौथा क्या हो जाएगा? ए बी आकर्षण बल लेस हो जाएगा ना, मोर हो जाएगा इधर लगेगा ना, यही सब ध्यान देना, ठीक ना। अधिक हो जाएगा किससे? ए और बी आकर्षण बल से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब जब तुम लोग बताओ, अब इसमें कहाँ जाते हैं? ग्राफ में जाते हैं, ठीक है। तो विलयन का क्या हो जाएगा? आकर्षण विलयन में जब डाल दिए तो ए बी का मुलाकात जब हुआ तो उसका आकर्षण बल क्या हो गया? अधिक। तो जल्दी वापस बदल निकलेगा, तो ग्राफ भी क्या होगा? नेगेटिव में भागेगा, पहले के रिस्पेक्ट में, ठीक ना, आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा? ये रहा। इधर क्या लिए थे हम लोग? मोल अंश, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोल प्रभाज। इसको क्या बोलते हैं?
वाष्प दाब, जिसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, यक्स ए अगर 1 लेते हैं तो यक्स बी क्या हो जाएगा, तो इसका भी शुद्ध किसका वाष्प दाब रहेगा, ए लिक्विड का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स ए 0 हो जाएगा तो एक्स बी 1 हो जाएगा। यहाँ पर किसका वाष्प दाब रहेगा, शुद्ध बी का वाष्प दाब रहेगा, ठीक ना। यहाँ से डॉटेड, ये किसका ग्राफ है, ये आइडियल सॉल्यूशन का, डॉटेड वाला किसका है, आइडियल का, ठीक ना। नॉन आइडियल में नेगेटिव वाला कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव वाला कौन सा हो जाएगा, जब ये ग्राफ कहाँ भागने लगे, नीचे। ये देखो कहाँ भागने लगा, नीचे। ये देखो ये ऊपर था, ये रहा नीचे, हो गया ना। हाँ चलो इसके भी बारे में लिख देते हैं। ये कौन है, पी टी लेस देन पी ए प्लस पी बी। ये कौन है, ये कौन था, ये कौन था, बी वाला, तो पी बी लेस होगा पी नॉट पी नॉट बी एक्स बी। ये है ए पी वाला, पी क्या हो जाएगा, पी ए लेस हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। ये रहा तुम्हारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन, ठीक ना। नोट डाउन कर लो, डेफिनेशन भी वही नोट कर लो, हाँ नोट करो। यदि किसी बिलियन में ए बी आकर्षण बल ए और बी आकर्षण बल से ए और बी आकर्षण बल से अधिक होता है, आकर्षण बल से अधिक होता है, तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होता है। तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होता है। तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होता है। अब नोट डाउन कर लो इसे। टोटल शर्तें, कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए नेगेटिव का। एग्जाम्पल नोट करो इसका। क्लोरोफॉर्म ऑफ बेंजीन CHCl3 + C6H6। पहला एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। दूसरा H2O और HCl, ठीक, एसिड भी ले सकते हो और H2SO4 भी। H2O और HNO3, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ठीक ना। लास्ट में एक आध दो लिख लो हिंदी वाला भी, ठीक ना। क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का विलयन, क्लोरोफॉर्म और ईथर का विलयन, क्लोरोफॉर्म और ईथर का विलयन। देखो इसमें है क्या, ठीक ना। ये सब एग्जाम्पल को गौर से देखोगे, देखो H2O को देखो और HCl को देखो। क्या देखो, H2O को देखो और HCl को देखो, H2O को देखो और HNO3 को देखो। इनके जो छोटे छोटे कण हैं क्या हो जा रहे हैं विलयन में, मिलते के साथ ही क्या हो जा रहे हैं, आकर्षण बल अधिक हो जा रहे हैं ना। थोड़ा दिमाग अगर लगाओगे तो पकड़ लोगे। इसमें कौन सा, देखो इसमें पोलैरिटी जनरेट होगा कि नहीं, पोलैरिटी जनरेट होगा कि नहीं, नहीं होगा, इसमें नहीं होगा।
ये तो पहले से पोलैरिटी है, डेल प्लस और डेल, तो ये दोनों का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, इसका डेल प्लस इसका डेल प्लस से इसका डेल माइनस का होने लगेगा, ज़्यादा आकर्षित होने लगेगा, जिससे उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स की वजह से बंध जाएंगे। इसमें भी एग्जांपल देखो, इस पे भी प्लस माइनस पहले से है, और इसमें क्या हो जाएगा, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगा ईएन के कारण। जब ईएन के कारण पोलैरिटी जनरेट हो जाएगा तो इसका प्लस वाला इसको आकर्षित करेगा, इसका माइनस वाला इसका प्लस का आकर्षित करेगा, तो ज़्यादा पास में आ जाएगा, क्लोजली हो जाएगा, जिससे आकर्षण बल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसीलिए क्या है तुम्हारा, इसका वाष्प दाब, जैसे ये सब का विलयन बनता है, इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तभी जा करके वेपर क्या वाष्प दाब निकलेगा, वाष्प निकलेगा तो वही क्या करेगा, वाष्प दाब लगाएगा। एग्जाम्पल हो गया ना। अब हेडिंग डालो, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर।